आज हम एक बहुत ही जबरदस्त टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं। इस टॉपिक का नाम है खुद से बात, जिसको हम बोलते हैं सेल्फ टॉक या आत्मचर्चा या आत्मवार्ता। ये बहुत ही जरूरी टॉपिक है, तो लीजिए आज खुद से बात यानी सेल्फ टॉक, जिसको हम बोलते हैं आत्मचर्चा या आत्मवार्ता। ये क्या होती है पहले मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, ये क्यों जरूरी है उसके बारे में बताऊंगा, कैसे की जाती है वो बताऊंगा और एक एग्जाम्पल से भी आपको बताऊंगा। और फिर आप खुद मेरे साथ उस सेल्फ टॉक को करके देखना और आप फील करना कि आपको क्या इसका इफेक्ट होता है। हमारा जो मानव मस्तिष्क है वो एक बहुत बड़े कंप्यूटर की तरह है। तो कंप्यूटर में जैसा हम इनपुट देंगे उसी के अनुसार आपका आउटपुट आएगा। तो मानव मस्तिष्क के साथ भी ऐसा ही है कि जैसा हम इनपुट देते हैं उसके अनुसार आपको आउटपुट मिलेगा। अभी आपके मानव मस्तिष्क के इनपुट क्या क्या होते हैं? आपके इनपुट होते हैं आपकी जो पांचों इंद्रियां, इनके द्वारा जो चीज आप लेते हैं वो इनपुट है। आप जो पढ़ते हैं अखबार में, आप जो टीवी में देखते हैं, आप पुस्तक में पढ़ते हैं, या आपके बारे में आपके आसपास के लोग, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, पेरेंट्स जो आपको कहते हैं वो भी आपके लिए इनपुट है। और इसके साथ साथ आप खुद क्या बोलते हैं खुद के बारे में वो भी आपका इनपुट है। आप खुद क्या सोचते हैं आपके बारे में वो भी एक इनपुट है। और आपकी क्या भावना है आपके बारे में वो भी एक इनपुट है। तो कुल मिला के दो बातें हुई, एक तो मीडिया, दूसरे लोग जो आपके बारे में बोलते हैं यानी अदर पर्सन से जो आपको इनपुट मिलता है वो, और दूसरा जो आप खुद आपको इनपुट देते हैं वो एक इनपुट है। तो इन दोनों इनपुट के अंदर फर्क क्या है? दूसरे लोग आपके लिए अच्छा बोले, मीडिया में आपके लिए अच्छा आवे या मीडिया में इन जनरल अच्छा आवे, ऐसा तो जरूरी नहीं है। लेकिन आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि आप अपने बारे में क्या बोलोगे, आप अपने बारे में क्या सोचोगे, आप अपने बारे में क्या महसूस करोगे, वो भी आपका एक इनपुट है। और दूसरे वालों की बात पे तो शायद आप भरोसा करो या नहीं करो, लेकिन खुद जो बोल रहे हो उसके ऊपर तो ऑटोमेटिक भरोसा होता ही है। इसलिए खुद जो आप अपने आप को इनपुट देते हो वो दूसरों की बजाय जो मिला हुआ इनपुट है उससे ज्यादा, कई गुना ज्यादा पावरफुल होता है। आपको ये बताता हूं कि ये सेल्फ टॉक क्यों जरूरी है। हम लोग जो इनपुट लेते हैं उसका हमारे दिमाग पे जबरदस्त असर होता है। इतना असर होता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ, एक कहानी बताता हूँ जिसमें आपको पता लगेगा कि आपका जो इनपुट है उसका आपके ऊपर क्या असर होता है। ऐसा बताते हैं, मैंने एक कहानी पढ़ी थी कि एक बार एक मेंढकों का झुंड था। उन्होंने ये डिसाइड किया कि थोड़ा दूरी पे उनको एक टावर दिख रहा था, जैसे बिजली का टावर होता है या टेलीफोन का टावर होता है, वैसे टावर पे हम लोग टावर पे चढ़ेंगे। 100-150 मेंढक थे। अब उन्होंने कहा कि हमें टावर पे चढ़ना है। तो वो जो ही उससे 200-300 मीटर दूरी से चले टावर पे चढ़ने के लिए, तो दूसरे प्राणी भी जो आसपास थे ना, उनको पता लगा कि मेंढक जो है वो टावर पे चढ़ने जा रहे हैं। तो उन्होंने क्या कहा होगा? उन्होंने कहा तुम्हें पता नहीं है, तुम मेंढक हो, तुम चढ़ जाओगे क्या इस पे? कुछ हंसने लगे उनपे। तो वो थोड़ी देर चले होंगे 100-1 मीटर, तो उनमें से काफी लोग जो उनके मेंढक थे उनको लगा कि यार ये जो कह रहे हैं वो बात ठीक है, तो वो रुक गए उनमें से। तो जितने चले थे उसके 40% रुक गए। फिर आगे चले, फिर दूसरे आसपास के जो भी जीव जंतु प्राणी थे उन्होंने उसको कहने लगे कि बोलो तुम मेंढक हो, याद है ना, तुम चढ़ जाओगे क्या? ऐसे ही चढ़ा जाता है क्या? मसल्स में पावर चाहिए। ऐसा सुनते सुनते कुछ मेंढक और कम हो गए। यूं ही टावर के नीचे पहुंचे 5-7 मेंढक बचे। अब जब चढ़ने लगे ऊपर तो फिर आवाज आई, तुम्हें याद है ना मेंढक हो, ये जो पैर वैर है तुड़वाओगे, अभी ठीक है। तो उनमें से फिर कुछ कम हो गए। ऐसे करते 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 एंड में पाया गया कि एक मेंढक जो था वो टावर के टॉप पे चढ़ गया। अब जो टावर के टॉप पे चढ़ गया तो एक बहुत बड़ा कौतूहल का विषय हो गया। सब सोचने लगे कि इसकी मसल्स में इतना क्या पावर है, इसके अंदर क्या स्टेमिना, क्या शक्ति है, इसका मेडिकल मुआयना कराना चाहिए। तो सब उनका चेकअप कराया गया कि भाई इसके अंदर कौन सी पावर है, उसको चेक किया जाए। तो जब मेडिकल एक्सपर्ट ने उसका पता किया कि भाई इस मेंढक के अंदर ऐसी कौन सी पावर है कि ये टावर पे चढ़ गया और दूसरे नहीं चढ़ पाए, सारी चीजें पता की। उसकी मसल्स वैसी थी, उसकी बॉडी वैसी थी, उसके अंदर स्टेमिना वैसा ही था, लेकिन एक चीज का फर्क पाया गया। क्या फर्क था आप गेस कर सकते हैं? वो फर्क ये था कि वो मेंढक बहरा था। उस मेंढक ने बेचारे ने सुना नहीं जो दूसरे लोगों ने कहा कि तुम नहीं कर सकते, तुम्हारे हाथ पांव टूट जाएंगे, तुम मेंढक हो, तुम्हारे में शक्ति नहीं है, ये सब बात उसने सुनी नहीं। तो इस एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि दूसरे लोगों के द्वारा जो इनपुट दिया जाता है या खुद के द्वारा जो इनपुट दिया जाता है उसका हमारे ऊपर क्या असर होता है। इसी तरह मैंने देखा है, एक जबरदस्त किताब है जिसका नाम है सीक्रेट। उसके अंदर मैंने एक बार पढ़ा था कि एक आदमी का एरोप्लेन एक्सीडेंट हो गया और उसको डॉक्टर्स ने कहा कि ये आदमी इस तरह से डैमेज हो गया है कि ये वापस कभी रिकवर नहीं हो सकता। लेकिन वो आदमी, उसका खुद का इंटरव्यू बताया उसमें, उसने कहा है
कि मैंने ये तय किया कि मैं ठीक होके क्रिसमस को घर जा रहा हूं, और उस आदमी ने नियत समय के अंदर अपनी रिकवरी की, और डॉक्टर्स ने भी माना कि जो मेडिकल ने किया उसके अलावा जो उसने खुद एक्सेप्ट किया उन चीजों ने असर किया। तो इस तरह इन दोनों एग्जाम्पल से हम ये देखते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव इनपुट का हमारे ऊपर क्या फर्क पड़ता है, और पॉजिटिव जो आप खुद अपने बारे में सोचते हो और विचारते हो, उसका दूसरे जो बोलते हैं उससे कई गुना ज्यादा इफेक्ट होता है। तो दोस्तों, आप सेल्फ टॉक करनी कैसे है उसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो हम ये देखेंगे कि आपने आसपास में सेल्फ टॉक के अलग अलग स्तर देखे हैं। कुछ लोग अपने बारे में क्या बोलते हैं, आपने देखा होगा, सुबह उठ के बोलता है मेरी तबीयत ही खराब है, मुझे नाम याद नहीं रहते, मुझे मोबाइल नंबर याद नहीं रहते हैं। ये एक नेगेटिव सेल्फ टॉक, और ये सबसे ज्यादा घातक है। आप अपने बारे में ये कह रहे हो मुझे नंबर याद नहीं रहते, तो आपका दिमाग बिल्कुल मान लिया कि जैसा आप कह रहे हो वैसा ही मैं करूंगा, तो आपको थोड़े बहुत याद रह रहे थे वो भी खत्म हो जाएगा। आप सुबह उठ के कहते हो कि मेरी तबीयत खराब रहती है, तो आपकी तबीयत खराब ही रहनी है। दूसरी तरफ एक आदमी, इस सेल्फ टॉक से थोड़ा अगर हम आगे बढ़ते हैं तो एक स्तर ये होता है कि कुछ लोग ऐसे करते हैं जिसमें वो ज्यादा नेगेटिव तो नहीं बोलते, उनको लगता है मैं पॉजिटिव बोल रहा हूं, लेकिन उसके अंदर एक असहाय का भाव आता है। वो कैसे है? वो बोलते हैं मुझे वजन कम करना चाहिए, मुझे थोड़ा व्यवस्थित रहना चाहिए। इसके पीछे भाव क्या है कि मुझे ये करना तो है लेकिन मैं कर नहीं पा रहा हूं। तो ये भी आपके लिए कोई ज्यादा अच्छी सेल्फ टॉक नहीं है। पहले वाली से थोड़ा ठीक है, लेकिन ये ज्यादा प्रभावी नहीं है, या आपके ज्यादा हित में नहीं है। तो अब आपको कौन सी सेल्फ टॉक करनी चाहिए जो आपके लिए सबसे ज्यादा पावरफुल है? वो ये होती है कि आप वो बोले जो आपको चाहिए। जैसे आपकी तबीयत चाहे ठीक नहीं भी है तो आप ये बोले मैं पूर्ण स्वस्थ हूं। आपको कुछ नंबर कम याद रहते हैं तो भी बोलो मुझे सारे नंबर याद रहते हैं। अगर आपका वजन ज्यादा भी है तो आप बोलो मेरा वजन आदर्श है। तो इस तरह से जब आप बोलते हो तो वो आपके हित में काम करती है। अब इस सेल्फ टॉक के अंदर आपको टेक्निकली क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है उसके बारे में बात करता हूं। आपको इसके अंदर सबसे पहले तो ये तय करना होता है कि मुझे क्या चाहिए है, उसके अनुसार आप अपनी सेल्फ टॉक तैयार करें। मेरी सेल्फ टॉक मेरे अनुसार होगी, आपकी सेल्फ टॉक आपके अनुसार होगी, किसी एक्स पर्सन की सेल्फ टॉक उसके अनुसार होगी। कोई जॉब में जा रहा है, उसकी जॉब में अगर उसको अच्छा चाहिए तो जॉब के अनुसार होगी, उसकी फैमिली रिलेशन उसको अच्छे चाहिए तो उसके अनुसार होगी, उसकी स्वास्थ्य अपने अनुसार चाहिए तो उसके अनुसार वो सेल्फ टॉक डिजाइन करेगा। किसी को ज्यादा पैसे चाहिए, किसी को मेंटल पीस ज्यादा चाहिए, या किसी को राजनीतिक क्षेत्र में अपनी पकड़ ज्यादा चाहिए, या और भी कुछ चाहिए, सामाजिक प्रभाव बढ़ाना है, तो उस ढंग से आप अपनी सेल्फ टॉक तैयार करेंगे। और सबसे पहले आपको ये तैयार करना है कि मुझे क्या चाहिए, ये डिसाइड किया। उसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है कि इसके अंदर ग्रेटिट्यूड का भाव होना चाहिए, आभार का भाव होना चाहिए, थैंक्स का भाव होना चाहिए। हम हमेशा ईश्वर को धन्यवाद देंगे कि ये चीज मुझे मिल गई, थैंक यू गॉड, आज का दिन बहुत अच्छा है। ये एक अच्छा एग्जाम्पल है। इसी तरह आप बोलो थैंक यू गॉड मैं पूर्ण स्वस्थ हूं, हे परमपिता तेरा धन्यवाद मैं स्वस्थ हूं। ये भी एक अच्छा उदाहरण है। यानी आप थैंक्स देके आभार जता के कोई चीज कर रहे हो तो उसका इफेक्ट ज्यादा होने वाला है। फिर और ये आभार एक अपना यहाँ पर टॉपिक है, कभी मैं इस टॉपिक को पूरा कवर करूंगा, इसके क्या इफेक्ट्स होते हैं, आभार क्यों देना चाहिए, आभार कैसे देना चाहिए, आभार से क्या क्या रिजल्ट मिलते हैं, इनकी बात आगे करेंगे। अब तीसरा जो इसमें टेक्निकल पॉइंट हमको ध्यान रखना वो ये है कि आपको इसको प्रेजेंट टेंस में बोलना है। आप अगर ऐसे बोलोगे ना कि मैं ज्यादा करूंगा या मेरा ये होगा तो वो आपके लिए प्रभावी नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर फ्यूचर टेंस की भाषा नहीं पढ़ता है। कंप्यूटर हमेशा प्रेजेंट टेंस पढ़ता है। कैसे? कभी आपने मैथमेटिक्स का फॉर्मूला देखा? 3 × 2 विल बी 6 नहीं होता है। 3 × 2 इज इक्वल टू 6, यानी वो प्रेजेंट टेंस में बात करता है। तो आपको भी अपनी सेल्फ टॉक में हमेशा प्रेजेंट टेंस में बात करनी है। प्रेजेंट टेंस में कैसे? मैं आज पूर्ण स्वस्थ हूं, मेरे परिवार में सब यूनिटी से रहते हैं। तो ये प्रेजेंट टेंस के फॉर्म। अब मैं आपको बताता हूं एक एग्जांपल के द्वारा कि सेल्फ टॉक कैसे होती है। आप मेरे पीछे दोहराइए अपने साथ साथ, और उसके बाद में आप अनुभव कीजिए कि आपको कैसा लगा। मे बी आपकी सेल्फ टॉक में कुछ वर्डिंग्स, कुछ लाइंस अलग हो सकती है, तो आप वो अपने हिसाब से डिजाइन कर लेना। अब सेल्फ टॉक करते हुए आप शुरुआत में तो इसको जोर से बोल लें ताकि ये आवाज वापस आपके कानों में आएगी, तो उसका ज्यादा प्रभाव होगा। धीरे धीरे आप अपने मन में भी करने लग जाएंगे तो प्रभावी होगी। तो देखिए मैं बोलता हूँ, आपको इसके साथ बोलना है। आप बोलो हे परमपिता तेरा धन्यवाद। आप मेरे पीछे पीछे बोलते जाएंगे अपने मन में, हे परमपिता तेरा धन्यवाद, आज का दिन बहुत अच्छा है, आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरा स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। थैंक यू गॉड
मैं कंप्लीट सक्सेसफुल आदमी हूँ। थैंक यू गॉड, मेरा घर परिवार बहुत अच्छा है। थैंक यू गॉड, आपने मुझे मानव बना के इस धरती पे भेजा। थैंक यू गॉड, मुझे इतने बढ़िया देश में जन्म दिया। थैंक यू गॉड, मेरा समाज इतना बढ़िया है। थैंक यू गॉड, मैं जो काम कर रहा हूँ वो बढ़िया है। थैंक यू गॉड, मेरे परिवार में सब लोगों की यूनिटी अच्छी है। थैंक यू गॉड, मेरे पास सुख शांति सब बहुत अच्छी है। मैं संपूर्ण अमीरी में जीता हूँ। थैंक यू गॉड, मेरा स्वास्थ्य बहुत अच्छा है। थैंक यू गॉड, मैं एक उत्साहित और सकारात्मक आदमी हूँ। मैं जहाँ जाता हूँ सकारात्मकता फैलती है। मैं लोगों के अंदर सकारात्मक विचार और सकारात्मक भाव रखता हूँ। थैंक यू गॉड, मैं एक विजेता हूँ। मैं मेरे जॉब में, मैं मेरे बिजनेस में टॉप अचीवर हूँ। मैं हमेशा बेस्ट परफॉर्मर रहता हूँ। मेरी गिनती हमेशा टॉप अचीवर्स में होती है, क्योंकि मैं उसके लिए मेहनत करता हूँ। मैं टीम भावना में खेलता हूँ। मेरी टीम बहुत अच्छी है। मेरे घर परिवार की टीम अच्छी है, मेरे बिजनेस की टीम अच्छी है, मेरी जॉब की टीम अच्छी है, मेरे कलीग्स अच्छे हैं। मेरे पास सुख शांति सब कुछ बहुत अच्छी है। आज का दिन बहुत अच्छा। वाह, मैं इतना पीसफुली हूँ। मेरे पास सब कुछ है। हे ईश्वर, आपने मुझे जितना दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू गॉड, आज का दिन बहुत अच्छा है। थैंक यू गॉड, आज मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू गॉड, मेरे पास संपूर्ण अमीरी है। मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, मैं उत्साहित हूँ, मैं सफल हूँ, मैं दूसरों के लिए भला करता हूँ, मैं प्राणी मात्र के भले के लिए काम करता हूँ। थैंक यू गॉड। तो दोस्तों, इस तरह आप अपनी सेल्फ टॉक करते रहिएगा। इसके आगे के टॉपिक में मैं कुछ चीजें लाऊंगा आपके लिए, जिसमें ये होगा कि लिखित लक्ष्यों का क्या होता है, पिक्चर्स का क्या फर्क पड़ता है, प्रायोरिटीज कैसे डिसाइड करते हैं। तो हम लोग आगे ये सब चीजें वन बाई वन लाते रहेंगे। तो आगे हम आपके लिए ऐसी बहुत सारी चीजें लाते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।